Hello everyone and welcome to Creative Age. I'm Jitin Singh, Aptitude Faculty of Creative Age. And today's session we will discuss JEBR with this 6 month strategy. Okay, so let's start the session. So BArch, Bachelor of Architecture, is an undergraduate degree in the field of architecture. This is 5 year full-time program is a blend of theoretical and practical knowledge for students to learn art and planning, designing and constructing physical structure of various kind. Okay, we are conducted by NTA, National Testing Agency, a JEE main paper 2A for admission undergraduate program in architecture and planning at the Central Institute. ओके सो इसमें कुछ बच्चों का डाउट आता है कि आईआईटीज भी बीआर को ऑफर करता है। यस, आईआईटी रुड़की एंड ये बीआर को ऑफर करते हैं। तो उसके लिए होना क्या चाहिए? उसके लिए आपको जेई मेन, जेई एडवांस, देन एएटी देना होगा, देन उसके बाद ही आप आईआईटी के लिए अपियर हो सकते हैं। बट एनआईटीज एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स के लिए आपको जेई बीआर यानी पेपर 2A अपियर करना होगा। So now eligibility for JEE BR. So colleges that offer BR course have a well set selection process which consists of an entrance examination and architecture aptitude test. Okay. So basically अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 50% मार्क्स आपको चाहिए मिनिमम। So जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे बीआर के लिए 45% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी इन 10th plus 2 should have passed 10th plus 3 diploma. So 10th plus 3 diploma means after 10th कोई भी आईटीआई या 3 years डिप्लोमा एनी है ना, एनी स्ट्रीम रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स। ना वो क्या होगा? एलिजिबल होगा आपका जेईबीआर के लिए। नाउ मैं डिस्कस करता हूँ एग्जाम पैटर्न फॉर जेईबीआर। सो देयर आर थ्री पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री। ओके, सो पार्ट वन एंड पार्ट टू दैट इज ऑफ ऑनलाइन सीबीटी मोड में, और पार्ट थ्री ये होगा आपका ड्राइंग टेस्ट, ये होगा आपका ऑफलाइन मोड में। ओके, सो टोटल आपको 3 आवर्स मिलेगा। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा तो 20 क्वेश्चन सेक्शन ए एंड 5 क्वेश्चन सेक्शन बी इन अ मैथमेटिक्स। 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके एमसीक्यू टाइप होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एंड 5 क्वेश्चंस जो होंगे आपके, ये होंगे आपके न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन। न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर, या जिसको हम बोल सकते हैं कि नो चॉइस क्वेश्चंस। ओके, 5 क्वेश्चंस, देयर आर 5 क्वेश्चन, दैट इज नो चॉइस क्वेश्चंस मींस यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। आपको आंसर निकाल के वहां पे आंसर फिल करना होगा। ईच कैरी 4 मार्क्स टू, सो 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 100 मार्क्स का होगा आपका पार्ट ए, दैट इज मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स होगा आपका हायर मैथमेटिक्स 11th 12th। एंड पार्ट बी दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन होंगे, ईच कैरी 4 मार्क्स, टोटल 200 आपका। और यहाँ पे ड्राइंग टेस्ट होगा जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे, ईच कैरी 50 मार्क्स, यानी ओवरऑल 100। यानी अगर मैं बात करूं टोटल 77 क्वेश्चन के लिए आपको 77 क्वेश्चन और 400 मार्क्स होगा, जिसके लिए आपको मिलेगा 3 आवर्स। ओके, इसके लिए होगा आपका 3 आवर्स। देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ। ओके, एक स्टूडेंट का डाउट आता है कि देयर इज एनी सेक्शनल कट ऑफ इन मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग। सो देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, आपको कोई भी बेस्ट ऑफ यानी बेस्ट ऑफ 3 आपका रहेगा। नेक्स्ट, जेईबीआर 2026 सिलेबस अगर मैं बात करता हूँ, पार्ट वन मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स बेसिकली आपका 11th 12th का पूरा कंप्लीट मैथ होगा, जिसमें सेट, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेट्राइसिस, डिटर्मिनेंट्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्री, 2D and 3D, okay, and binomial theorem, sequence and series, limit, continuity and differentiability, integral calculus, differential equation, coordinate geometry, three-dimensional geometry, vector algebra, statistics and probability, trigonometry and mathematical reasonings। ये सारी चीजें आपका कवर होगा किसमें? जेई 2026 के सिलेबस में। अगर मैं बात करूं वेटेज ऑफ मैथमेटिक्स इन जेईबीआर के एग्जामिनेशन की, मैथमेटिक्स का वेटेज क्या होगा, जिसमें अगर आप देखेंगे ओवरऑल मैंने अभी डिस्कस किया था कि भाई 25 क्वेश्चन है, और 25 क्वेश्चन ईच यानी 20 + 5, 20 आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा और 5 आपका एमसीक्यू बेस्ड। 25 × 4 यानी ओवरऑल 100 मार्क्स का होगा। 20 जो होगा वो एमसीक्यू एंड 5 जो है वो आपका एनसीक्यू यानी नो चॉइस क्वेश्चन, सब्जेक्टिव या एनवीक्यू। सबसे ज्यादा वेटेज होगा आपका ज्योमेट्री,
differential, integration, algebra, determinant matrices, vector and probability and remaining topics. So आपको क्लियर होगा कि आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है आपके कौन सा 3 to 4 बेस्ट टॉपिक है, आप उनको बहुत अच्छा करिए जिससे कि आप इसको सॉल्व कर पाए. Okay, so level of difficulties in mathematics JEE main. Okay, so JEE means लेवल का जो है डिफिकल्टीज होगा आपका बीआर पेपर 2 का. मैं अभी डिस्कस करता हूँ पार्ट 2 एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ टॉपिक नेम, और यहाँ से आप देख सकते हो फर्स्ट आपका है अवेयरनेस ऑफ पर्सन प्लेस बिल्डिंग एंड मटेरियल्स, दैट इज बिल्डिंग मटेरियल्स या बीआर के स्पेशल एप्टीट्यूड. Second, objects, texture related to architecture in built environment. Visualization of three-dimensional object from two-dimensional drawing, 2D to 3D, visualizing different sides of three-dimensional object, that is projections, and analytical reasoning and mental. So visual and numerical and verbal based आपका reasoning होगा. So ये आपका सिलेबस है एप्टीट्यूड का. ओके, इसके लिए भी आप चाहो तो हमारा चैनल आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, वहां पे भी मैंने जेई बीआर के कुछ पीवाईपी सॉल्व किए हैं, वहां से आपको एक बेसिक रफ आइडिया लगेगा कि जेई बीआर में किस टाइप का एग्जाम पैटर्न है और क्या आता है. अब नाउ मैं डिस्कस करता हूँ डिटेल्ड स्ट्रेटजी फॉर 6 मंथ की 6 मंथ में हमें क्या क्या करना चाहिए. बिकॉज अगर मैं बात करूँ फर्स्ट मंथ में मैथमेटिक्स, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, और इसके बाद इसके टॉपिक टेस्ट. किस किस का टॉपिक टेस्ट? सेट रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक टेस्ट. इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक टेस्ट एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक टेस्ट. एनवीआर में सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग, एम्बेडेड फिगर और इन सभी के टॉपिक टेस्ट. इसके बाद बीआर के स्पेशल एप्टीट्यूड में आप एलिवेशन, सॉलिड एंड प्लेन ज्योमेट्री, फाइंडिंग करेक्ट व्यू एंड इसका भी टॉपिक टेस्ट. फिर आता है वीआर में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, इनको सॉल्व करेंगे और इनका टॉपिक टेस्ट. सेकेंड मंथ में अगर मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्री, स्पेशली कॉनिक सेक्शन, ओके, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ओके, इवन इंक्लूडिंग स्ट्रेट लाइन, उसको सॉल्व करेंगे ना, बायनॉमियल थ्योरम्स और इन सब का टॉपिक टेस्ट. मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, ग्रुपिंग ऑफ इमेज, इमेज एनालिसिस, सारे टॉपिक्स का टॉपिक टेस्ट. प्रोजेक्शन टॉपिक टेस्ट उसका. इसके बाद एनालॉजी, कैरेक्टर पजल और वेन डायग्राम्स, नॉलेज, इन सब के भी हम टॉपिक टेस्ट और उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे. नेक्स्ट है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड इंटीग्रल कैलकुलस. ये आप थर्ड मंथ में कवर करेंगे. यहाँ पे आप एनालॉजी, पैटर्न कॉम्प्यूटेशंस, फिगर मैट्रिसेस, अर्थमेटिक रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, सीरीज कंप्लीटेशन, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स, इसके भी आप टॉपिक टेस्ट इनको कवर करेंगे. नेक्स्ट आता है 4 मंथ्स के लिए मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप डिफरेंशियल इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा और इन सब के टॉपिक टेस्ट कवर करेंगे. एनवीआर में डॉट सिचुएशंस, क्यूब एंड डाइस, क्लासिफिकेशन, रूल डिटेक्शंस. बीआर के स्पेशल एप्टीट्यूड में आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी एंड प्रिंसिपल, बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग सिस्टम्स, मॉन्यूमेंट्स. ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, कोडिंग, रिकॉर्डिंग एंड पजल टेस्ट. हम जो भी पढ़ रहे हैं साथ ही साथ उस मंथ में उसका टॉपिक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे और आप ये भी देख पाएंगे कि कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग और वीक है, जिससे कि उस टॉपिक में और एक्स्ट्रा मेहनत करने की आपको नीड है. बिकॉज ऐसा नहीं कि हमने स्ट्रेटजी डिस्कस कर लिया और आपने उसको कर लिया. जस्ट सेल्फ असेसमेंट भी आपका उतना ही मैंडेटरी है जितना आप ये टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं. उनको कवर करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा कि आपको किस टॉपिक में कितना और ज्यादा वेटेज या कितना हार्डवर्क की नीड है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड टॉपिक टेस्ट. फिर यहाँ जाएगा अल्फाबेट टेस्ट, ऑर्डर रैंकिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर एंड टॉपिक टेस्ट. फिर हो जाएगा आपका शेप कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड ट्राइंगल, डेविएशन ऑफ फिगर. बीआर के स्पेशल एप्टीट्यूड में आप सॉल्व करेंगे वेस्टर्न आर्ट एंड हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर्स एंड फेमस बिल्डिंग्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड. 6 मंथ जो लास्ट मंथ होगा उसमें आप मैथमेटिक्स का रिवीजन करेंगे. मैथमेटिक्स रिवीजन मतलब 6 मंथ में जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे. शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट. इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा शॉर्ट नोट्स में? फॉर्मूलेज एंड कॉन्सेप्ट, ओके, फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट. अगर आप इसको साथ ही साथ कवर करते चलेंगे
तो ज्यादा होगा, बिकॉज आपने जिस मंथ में जो भी टॉपिक पढ़ा उसका शॉर्ट नोट्स और ये बनाया, तो आपको रिवाइज करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। बीआर के स्पेशल एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड है ना, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट। ओके, लास्ट मंथ में आप कितने 10 मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ प्लस 5 पास्ट ईयर पेपर। आप 15 मॉक आप देंगे लास्ट मंथ, यानी हर अल्टरनेट डेज में आप एक या तो पीवाईपी या मॉक देंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी रिविजन्स को प्लान करेंगे कि बीआर में आपका स्कोर एनालिसिस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं, पार्ट 1 2 3। आप यहाँ एनालिसिस एनालिसिस करेंगे कि पार्ट 1 में आपका क्या स्कोर है, पार्ट 2 में क्या स्कोर है, पार्ट 3 में क्या स्कोर है। आपने खुद के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया होगा कि मेरे को आउट ऑफ 400 में से कि मेरे को 280 या 300 प्लस स्कोर चाहिए। देन उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग्स डिसाइड करेंगे कि कौन सा कॉलेज आपको प्रीफर है, या इस कॉलेज में इस पर एडमिशन मिलता है, इतना मार्क्स चाहिए या इतना परसेंटाइल चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप सारी प्लानिंग्स करेंगे और उतने मॉक्स और उतने ही टॉपिक्स की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो वो आपको हेल्प करेगा रिवीजन में। नेक्स्ट है वही क्रिएट नोट्स रेगुलरली। नोट्स रेगुलरली बनाने से होगा क्या कि आपको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन या रिवीजन में आपको इतनी डिफिकल्टीज नहीं आएगी, आपके पास सारी चीजें अकॉर्डिंग टू यू कि आपको क्या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम्स है, किस टॉपिक में, बिकॉज हर एक स्टूडेंट का अपना अपना वीक और स्ट्रॉन्ग जोन होगा। आप उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको इजी होगा एग्जाम टाइम पे उनको रिवाइज करना। ओके, नेक्स्ट है आपका हेल्दी शेड्यूल। हेल्दी शेड्यूल का मतलब ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि एप्टीट्यूड का जो है वो वेटेज ज्यादा है, और मैथमेटिक्स एंड ड्राइंग दोनों का वेटेज 100 है। सो कोशिश ये करना पड़ेगा आपको कि मैक्सिमम स्कोर आपका कहाँ से हो, एप्टीट्यूड से हो, बिकॉज 200 मार्क्स का है, इजी भी है, इजिली हम अचीव भी कर सकते हैं। सो आपको प्लान, अपना स्टडी प्लान उस तरीके से बनाना होगा, एग्जाम का स्ट्रक्चर उस तरीके से बनाना होगा कि आप अकॉर्डिंग टू वेटेज आप एग्जाम के साथ या अकॉर्डिंग टू वेटेज सब्जेक्ट के साथ जस्टिफाई करते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं हो कि कोई भी टॉपिक आपको बहुत पसंद है तो आप पूरा फोकस उसी टॉपिक्स पर हो, ऐसा नहीं है, आपका फोकस सारे सब्जेक्ट पर हो अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, सो पार्ट बी को डिटेल में डिस्कस करेंगे कल्पना मैम, जहाँ पे वो पूरा पार्ट बी डिटेल स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से स्केचिंग करना चाहिए, क्या आपका मेन पॉइंट होना चाहिए, इन सब चीजों की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी चाहिए, वो आपके साथ कल्पना मैम डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम कल्पना और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर जेईवीआर। जितेंद्र सर आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि क्या क्या आपको चीज़ें फॉलो करनी चाहिए पार्ट ए के लिए। अब अपन डिस्कस करेंगे ड्राइंग वाले सेक्शन यानी कि पार्ट बी में। सो अपन स्टार्ट करते हैं, एक फ्लो पता करते हैं कि ऐसा कौन सा फ्लो है जिसके थ्रू हम लोग आगे कंटिन्यू करें 6 मंथ, जिससे हमारी स्किल भी अच्छी हो और हमारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो। सो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका सेक्शन क्या है, आपके क्वेश्चंस क्या है। तो पार्ट थर्ड जो रहता है आपका ड्राइंग टेस्ट रहता है, जिसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं। 2 क्वेश्चंस में आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो 2 क्वेश्चंस यानी कि 50-50 के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, उसको अपन को बेस्ट टू बेस्ट अटेम्प्ट करना है। तो कैसे बेस्ट टू बेस्ट अटेम्प्ट करेंगे? सबसे पहले हम लोग ड्राइंग के सिलेबस को समझते हैं कि वो सिलेबस है क्या और हमें किस तरह से इसको कंप्लीट करना है। सो सिलेबस टॉपिक्स जो आपको कवर्ड करने हैं, फर्स्ट इज अ पर्सपेक्टिव ड्राइंग, सेकंड इज द कलर थ्योरी एंड प्रिंसिपल। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज क्योंकि आपको कलर करने को भी दिया जाता है। 3D कंपोजिशन, 2D डिजाइन, 3D ड्राइंग एंड आपका देखो 3D कंपोजिशन आपका 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स का मीन्स आपका मेमोरी ड्राइंग भी आता है और 3D कंपोजिशन में आपका स्टिल लाइफ वाला भी पार्ट आता है। एंड सेकंड इज अ पोर्ट्रेट कंपोजिशन, ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर दोनों ही करना है। आपका पोर्ट्रेट ड्राइंग है, मेमोरी ड्राइंग है जो कि इसका पार्ट है। ओके, आपका है ह्यूमन फिगर ड्राइंग। इतने टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जब आपके ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो गए तब जाके आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अब फर्स्ट मंथ से अपन स्टार्ट करते हैं पर्सपेक्टिव प्लस ह्यूमन फिगर, बिकॉज विदाउट ह्यूमन फिगर आप बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ह्यूमन फिगर में अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। ड्राइंग कैसे करनी है उसके लिए हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप बस टॉपिक्स को नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस के लिए कि हाउ टू स्केच, उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ड्राइंग के हर एक वीडियोस बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे।
ओके, सो पर्सपेक्टिव प्लस ह्यूमन फिगर, जिसमें आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्लस इंक्लूडेड 3 पॉइंट भी पढ़ना है। ओके, ये आपका उससे रिलेटेड है जब आप 3D कंपोजिशन बनाते हैं। एंड इंडोर आउटडोर, सो इनकी प्रैक्टिस पहले आप प्रैक्टिस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर। लाइक आपको बेसिक पार्ट में देखना है आई लेवल क्या होता है। आई लेवल होता है एक ह्यूमन आईज, यानी कि अगर ह्यूमन की आईज यहाँ है, ओके, सो जस्ट इमेजिन दिस इज ए ह्यूमन, तो आईज जो होती है इसको बोलते हैं आई लेवल। ठीक है, आई लेवल पर हर चीज होती है आपका, यहीं से आपका ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। ये आपका होराइजन लाइन होगी, यहाँ से होराइजन लाइन से आपको 1 पॉइंट में आपकी लाइन इस डायरेक्शन में जाती है, राइट। ओके, 2 पॉइंट में आपकी लाइन इस डायरेक्शन में जाती है, दो अलग अलग वैनिशिंग पॉइंट की तरफ से डेविएट होती हैं। बिलो द आई लेबल्स आपके आई लेबल्स, यानी कि ह्यूमन आइज के नीचे सारी लाइंस रहेंगी, अबव द आई लेबल में ह्यूमन आइज से ऊपर रहेंगी। 1 पॉइंट 3 पॉइंट में डेप्थ आपकी आएगी टॉप व्यू और आपका डाउन व्यू, यानी कि जैनदेन नादिर के पॉइंट का यूज करके। सो आपको वीकली प्लान बनाना है। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन फिगर स्केचिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग और सिटिंग। आपको फर्स्ट मंथ में बहुत रियलिस्टिक फिगर नहीं करना है, आप चाहें तो ज्योमेट्रिकल शेप्स वाले बट करेक्ट प्रोपोर्शन में प्रैक्टिस करिए। रियलिस्टिक में धीरे धीरे जाएंगे। फर्स्ट मंथ आपको सिर्फ उनके बेसिक स्ट्रक्चर को समझना है, यानी कि लाइक 7.5 या 8 हेड, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है। आपका वीकली प्लान क्या होना चाहिए? 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, रोड, रेलवे, इंटीरियर। सो लाइक जब आप इस तरह के रोज क्यूब एंड क्यूबॉइड की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब आप इस टाइप के स्केचेस की प्रैक्टिस करिए। एक वीक में जब आप बेसिक फंडामेंटल 6 डे कर लेते हैं, फिर आपका लास्ट एक मतलब संडे आप अपना टास्क रखिए कि संडे वाले दिन आपको क्या बनाना है। सो अपने वीकली 1 में आप रोड, रेलवे, इंटीरियर 4 से 5 ड्राइंग करिए, 1 आवर का टाइम लीजिए, इजिली हो जाएगा। सेकेंड वीक में 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में काम करिए, बेसिक ह्यूमन फिगर प्रोपोर्शन, 8 हेड मेथड, 6 डेज आप प्रैक्टिस करिए बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की, और अपना टेस्ट लीजिए वीकली। वीक 4 एड अ स्मॉल फिगर इन अ पर्सपेक्टिव। जैसे अब यहाँ पे ह्यूमन फिगर ऐड नहीं है, अब आप यहाँ पे ट्राई करो कि ह्यूमन फिगर यहाँ सिटिंग पोजीशन में है तो कैसे बनेगा, राइट। सॉरी, इसमें कैसे बना सकते हो आप? जैसे ह्यूमन फिगर है, सो आप यहाँ पर ह्यूमन फिगर फिट करने के, अगर कोई पर्सन यहाँ खड़ा है तो आप यहाँ पर उस पर्सन को ऐड करने की कोशिश करिए। तो इस तरह से आपको, जैसे कोई पर्सन यहाँ है तो आप यहाँ पर उसको ऐड करिए। तो आपको इस तरह से ह्यूमन फिगर को पहले प्लैंक बनाइए, फिर देन धीरे धीरे ह्यूमन फिगर ऐड करने की कोशिश करिए। ओके, तो ये आपका पार्ट हो गया। डे आपका मंथ 1 आपका क्या क्या रहेगा? 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, बेसिक ह्यूमन फिगर, एंड फिर दोनों को इंक्लूड करके ड्रॉ करना है लास्ट 4 वीक में। तो यहाँ आपका 1 मंथ कंप्लीट होता है। सेकेंड मंथ में आते हैं कलर थ्योरी, 2D डिजाइन। इंपॉर्टेंट है बिकॉज विदाउट कलर थ्योरी आप 2D पर्सपेक्टिव की चीजें, सॉरी 2D डिजाइन बना नहीं पाएंगे। सो पहले आपको कलर थ्योरी, कलर स्कीम को समझना है। 2D पैटर्न में क्या क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर्ड। मोटिव्स पे वर्क करिए ज्यादा से ज्यादा। रिदम, बैलेंस, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है। कुछ इस टाइप के 2D स्केचेस आते हैं। 2D में फ्रूट्स बास्केट बनाइए, या 2D में आप कोई साड़ी का पैटर्न डिजाइन करिए, या 2D में आप अम्ब्रेला डिजाइन करिए। इस टाइप के क्वेश्चन जेई में ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, तो आपको इस तरह से 2D पैटर्न में वर्क करना है। सबसे पहले आप कलर व्हील पर वर्क करेंगे वीक 1। अंडरस्टूड हो, छोटे छोटे मोटिव्स बनाइए, मोटिव्स में कलर फिट करिए। कलर कॉम्बिनेशन एंड मूड बेस्ड कॉम्पोजिशन, कलर साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करिए। कलर साइकोलॉजी की नोट्स बनाइए और उनको मोटिव्स में या अपने पैटर्न्स पर ऐड करिए कि कौन से कलर को ऐड करने पर क्या मूड डिपिक्ट होता है। ज्योमेट्रिकल एंड फ्लोरा, एब्स्ट्रैक्ट कोई चीज बनाइए, अप्लाई कलर पैटर्न एंड सिमेट्रिकल। तो आपको सेकेंड मंथ में आपको कलर के ऊपर वर्क करना है। पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं है कि 1 मंथ कर दिया तो सेकेंड मंथ पर्सपेक्टिव छोड़ देना, उसको भी कंटिन्यू करना है। अपना एक टाइम मिनिमम कर दीजिए, बट अपनी प्रैक्टिस बना के रखिए। ओके, ऐसा कि आपका डे 1 है तो आप एक दिन 15 से 20 मिनट आप पर्सपेक्टिव की स्केच भी बनाएंगे, तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा 1 का, और आप कुछ नई चीजें भी सीखते जाओगे। ओके, सो सेकेंड मंथ में आते हैं 3D ड्राइंग एंड ह्यूमन फिगर्स। अब हमें यहाँ पर डायनामिक पोज, अभी तक हमने बेसिक पोज देखे थे। टॉपिक्स है 3D फॉर्म्स, ओके, कॉम्पोजिशन लाइक दिस,
आपको दो टाइप्स के कॉम्पोजिशन पे वर्क करना है, लाइट एंड शेडो और सॉलिड्स, ह्यूमन फिगर इन एक्शन, वॉकिंग एंड कैरिंग। तो यहाँ पर आपको इस मंथ में, थर्ड मंथ पर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप 3D कंपोजिशन में ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर, जस्ट इमेजिन कि ये ब्लैक एंड व्हाइट बना है तो सेम ऐसा ही कलर बनाए। सो ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर दोनों में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जेई में आपके दोनों टाइप्स के कलर और ब्लैक एंड व्हाइट के क्वेश्चंस आते हैं। सो ये हमारा हो गया। अब वीकली प्लान क्या है? वीक फर्स्ट, क्यूब, कोन, स्फीयर, रियलिस्टिक लाइटिंग। आप वो उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अपनी फोटोग्राफ क्लिक करके भी कर सकते हो, स्टिल लाइफ का अपना कॉम्पोजिशन बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, राइट। सेकेंड इज आपका कॉम्पोजिशन यूजिंग अ 3-4 ऑब्जेक्ट लाइक दिस। आपको इस टाइप्स के कॉम्पोजिशन लेने हैं एंड देन उसको बनाना है। ड्रॉ डायनामिक पोज, पोस्टमैन, वेंडर, डांसर, इनके ऊपर वर्क करिए। कब? थर्ड मंथ में करना है, क्योंकि 2 मंथ आप बेसिक्स और थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर पे वर्क करने लगे होंगे, तो आपके 2 मंथ में काफी हद तक ह्यूमन फिगर्स अच्छे हो गए होंगे। तो अब आपको इनको कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करके उनको रिप्रेजेंट करना है। Combine a 3D setup plus human interactions. So आप सीन क्रिएशंस बना सकते हैं। ह्यूमन इंटरेक्शन का मतलब सीन क्रिएशन बनाना, राइट। तो ये आपका थर्ड मंथ की आपकी स्ट्रैटेजी होगी। अब हम आते हैं फोर्थ मंथ, कॉम्पोजिशंस। कॉम्पोजिशन में अब हम यहाँ पर बेसिक्स अपना, ज्यादातर हमारा स्टोरी बेस्ड ड्राइंग, लाइक कि आप मार्केट में हैं, आपने देखा कि एक पर्सन मंकी को लेकर जा रहा है, राइट। तो ये स्टोरी बेस्ड कॉम्पोजिशन हो गए। रियलिस्टिक, मेमोरी बेस्ड, इंडोर आउटडोर स्टोरी विद फिगर्स। तो कुछ इस टाइप्स के, दिस इज एग्जांपल फॉर अ स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस पे भी वर्क करना है। कब करना है? फोर्थ मंथ में, क्योंकि और बहुत चीजें आपने अभी तक कवर कर लिए होंगे, राइट। आपको 3D कंपोजिशन, ऑब्जेक्ट ड्राइंग्स, ये सारी चीजें। देखो 3D कंपोजिशन का बेसिक फंडामेंटल है ऑब्जेक्ट ड्राइंग। सो ऑब्जेक्ट ड्राइंग पर ज्यादा से ज्यादा वर्क करिए, तभी आप पर्सपेक्टिव भी अच्छा कर पाएंगे और सेकंड आप ड्राइंग भी अच्छी कर पाएंगे। ओके, सो ऑब्जेक्ट ड्राइंग को स्किप ही नहीं करना है। हर मंथ आपको 5-5 ऑब्जेक्ट बनाने, 15-15 मिनट में। यूज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ओके, सो दिस इज योर वीकली प्लान। वीक फर्स्ट, कंपोजिशन, किचन, क्लासरूम, ड्राइंग रूम, इसको बनाइए। फर्स्ट वीक में ये है ट्रैफिक जैम, प्लेग्राउंड। पहले आप इंडोर बनाइए, देन आउटडोर सीन पे वर्क करिए। मेमोरी ड्राइंग एंड कैरेक्टर्स पे वर्क करिए। टाइम ड्राइंग एंड प्रैक्टिस 45 to 60 मिनट्स आपको डेली करना है। यहाँ से आपकी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा होता है फोर्थ मंथ। अब हम आते हैं फिफ्थ मंथ में। जब आपका बहुत अच्छा स्केच हो जाएगा, बनाने लगोगे चीजें, तब हम आएंगे पोर्ट्रेट पे। सो ओके, बिकॉज क्योंकि आपका रेंडरिंग वाला क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं कि पोर्ट्रेट आए। पोर्ट्रेट के साथ साथ कभी कभी कोई वो इमेजेस, जैसे बिल्डिंग की इमेजेस डायनामिक पोज के साथ दे देंगे, तो वो उस टाइप की भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो आते हैं पोर्ट्रेट प्लस ह्यूमन एनाटॉमी डिटेल्स, फेस स्ट्रक्चर, फ्रंट प्रोफाइल एंड 3/4, एज वेरिएशन एंड एक्सप्रेशन, रिफाइंड अ ह्यूमन फिगर विद अ हैंड फीट प्रैक्टिस। वीकली प्लान, फर्स्ट प्रपोर्शंस ऑफ द फेस, फीचर्स, आई, नोज, लिप्स। 1 वीक इनफ होता है इसके लिए, अंडरस्टूड होने के लिए। ओके, सेकेंड वीक आपको फेशियल एक्सप्रेशन, जॉय, एंगर, सैडनेस, इस पे वर्क करना है। सॉरी। वीक 3, anatomy, hand, leg, gesture and sketching, draw a complete figure in a storytelling composition, right? अब देखो, सुंदर बनाना है, ऐसे नहीं बनाना कि कुछ बहुत खतरनाक चीजें दिखने लगे। तो ट्राई करिए जब आप इसको बनाए तो आपका फीचर्स अच्छा लगे, ऐसा ट्राई करना है हमें। ऐसा ना हो कि बना कुछ रहे तो किसी का फेस उससे मैच ही नहीं कर रहा। तो ट्राई, पहले आप समझो कि आपका फीचर्स क्या है। इससे रिलेटेड भी वीडियोस हैं हमारे। लास्ट ईयर पीवाईक्यूज अगर आप देखेंगे, राजन सर ने इसको लेकर भी बनाया है, दीपिका मैम ने भी बनाए हुए हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे। ड्राइंग वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आप उसको ड्रॉ करिए, प्रैक्टिस करिए। प्लेलिस्ट में सब कुछ है आपके पास, आप यूट्यूब में रह के सब चीजें सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और अगर आपको और चीजों की नीड है तो आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको हमसे क्या चाहिए। इवन हम लोग आपको फ्री रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। जैसे आज हमने 5th 6 मंथ की स्ट्रैटेजी फॉलो की। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है,
सो अब हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री रिसोर्सेज की आपको लिंक मिल जाएगी, जहां पर आपको आपका स्टडी मटेरियल मिल जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले करनी है। ओके, सो अपन आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। सिक्स मंथ में मॉक टेस्ट, रिवीजन, ऑल टॉपिक्स, mixed practice from the full syllabus, 3 to 5 complete test paper, fast sketching and creative thinking. सो यहाँ पर हमें अपने सिलेबस की ऑल ओवर चीज़ें, यानी कि हमें अपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी वर्क करना है, हमारे वीक एरियाज के ऊपर भी वर्क करना है। ओके, रिव्यूज एंड फोकस ऑन अ वीक एरियाज आपका रहेगा मॉक टेस्ट, कंपोजिशन प्लस पर्सपेक्टिव प्लस फिगर। अगर आप इससे रिलेटेड चाहेंगे, जब आप 6 मंथ कंप्लीट कर लोगे ना, तो प्लीज़ बताइएगा अब आपको मॉक चाहिए है या क्वेश्चन चाहिए हैं। आप कमेंट में बताएंगे, हम लोग आपको प्रोवाइड 100% करवाएंगे। ओके, सो रिव्यू एंड फोकस, क्विक एक्सरसाइज। तो ये हमारा लास्ट 6 मंथ का वर्क है। तो ओवरऑल हमने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, किस वे में करना है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग सीखना है, ह्यूमन फिगर, पर्सपेक्टिव तो जरूर सीखना है, क्योंकि ये आपकी ड्राइंग की बैकबोन है। ह्यूमन फीचर्स जरूर सीखना, क्योंकि आपका एक रेंडरिंग वाला क्वेश्चन आता ही है। थोड़ा सा मेहनत उस पर ज़्यादा करो, क्योंकि किसी के फेस को एज इट इज़ बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। वो नीट है उसमें प्रैक्टिस की, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा लर्न करेंगे। सो प्रैक्टिस ही एक आपकी सीक्रेट की है, जिसमें आप अपनी स्किल को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके, और आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे इन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, क्रिएटिव इज डिजाइन एंट्रेंस प्रेप नाम से आपको ये टेलीग्राम में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में आपको अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब एंड आपको पोर्टल से आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारे सपोर्ट्स ग्रुप, आपका फोन नंबर एंड आपकी वेबसाइट, आप इसमें से हम लोगों से कनेक्ट होकर, हम लोगों से जो भी हेल्प चाहते हैं, हम लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं इन प्लेटफॉर्म के थ्रू। प्लीज ज्वाइन करिए। या टेलीग्राम में आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे, जिन स्टडी मटेरियल के थ्रू आपके एग्जाम के लिए, आपकी प्रेप के लिए आपको हेल्प मिल जाएगी। होपफुली कि आज का वीडियो आपके लिए वर्थफुल रहेगा, और ड्राइंग सीखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अब हर एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीख सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय बाय, टेक केयर।